कबीरधाम में मोबाइल नेत्र जांच वैन रवाना। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वैन को दिखाई हरी झंडी। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रारंभ। स्वास्थ्य मंत्री ने मशीन का किया उद्घाटन। कबीरधाम में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। ग्राम पंचायत जिंदा को टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया। सचिन पायलट ने रायपुर का किया दौरा। दौरे को लेकर विधायक पुरेंद्र मिश्रा का बयान आया सामने। रायपुर में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न। मुख्य अतिथि विधायक पुरेंद्र मिश्रा रहे मौजूद। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीजी कॉलेज परिसर कवर्धा में उद्देश्यचालित संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन कबीरधाम जिले के वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों की आंखों की जांच करेगी। बता दें कि वैन विशेष रूप से मोतियाबिंद जैसे रोगों की पहचान कर और इलाज के लिए सेवा देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज ये मोबाइल वैन जिले के उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि कई बार लोग आंख की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर स्थिति ले लेती है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीजी कॉलेज परिसर कवर्धा में उद्देश्यल संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन कबीरधाम जिले के वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों की आंखों की जांच करेगी। बता दें, वैन विशेष रूप से मोतियाबिंद जैसे रोगों की पहचान कर और इलाज के लिए सेवा देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज ये मोबाइल वैन जिले के उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि कई बार लोग आंखों की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे जाकर गंभीर स्थिति ले लेती है। टीबी मुक्त भारत अभियान को सशक्त आधार देते हुए कबीरधाम जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जिले की ग्राम पंचायत जिंदा को प्रदेश का सबसे पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया। इस उपलब्धि को मान्यता प्राप्त करते हुए आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ग्राम जिंदा पहुंचकर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गंभीरता से लागू किया गया। उन्होंने कहा, टीबी जिसे पहले एक गंभीर बीमारी माना जाता था, अब आधुनिक चिकित्सा, टीकों, दवाइयों और जनसहभागिता के चलते नियंत्रण और समाप्ति की दिशा में है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम जिंदा को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये गांव प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन गया है। बता दें कि टीबी मुक्त भारत अभियान को सशक्त आधार देते हुए कबीरधाम जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जिले की ग्राम पंचायत जिंदा को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया। इस उपलब्धि को मान्यता प्राप्त करते हुए आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ग्राम जिंदा पहुंचकर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गंभीरता से लागू किया गया। उन्होंने कहा, टीबी जिसे पहले एक गंभीर बीमारी माना जाता था, अब आधुनिक चिकित्सा, टीकों, दवाइयों और जनसहभागिता के चलते नियंत्रण और समाप्ति की दिशा में है। उन्होंने कहा कि ग्राम जिंदा को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए ये गांव प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया है।
जिला अस्पताल कवर्धा में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनों की सुविधा प्रारंभ की गई। इस सुविधा का लोकार्पण शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधिवत रूप से सीटी स्कैन यूनिट का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सक्रियता और सजगता से कबीरधाम जैसे जिले में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संसाधनों का विस्तार हो रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन यूनिट शुरू होने से अब मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी और खर्चों में भारी राहत आएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा कबीरधाम में 38 नए चिकित्सकों को पदस्थापित करने की योजना बनाई गई है। बता दें कि जिला अस्पताल कवर्धा में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनों की सुविधा प्रारंभ की गई। इस सुविधा का लोकार्पण शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधिवत रूप से सीटी स्कैन यूनिट का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सक्रियता और सजगता से कबीरधाम जैसे जिले में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संसाधनों का विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटी स्कैन यूनिट शुरू होने से अब मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय की बचत और खर्चों में राहत मिलेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले में 38 नए चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के दौरे पर उत्तरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बची है। इसके साथ ही कहा कि आर्थिक नाकेबंदी में कांग्रेस ने रोजे पर मजदूर बुलाए हैं, वो पेमेंट नहीं होने का हल्ला मचा रहे हैं। अगर किसी का नहीं हुआ तो सचिन पायलट उन्हें पेमेंट करवा दे। दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। सचिन क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद में ही सिमट रहेगा, यही भारत की सेवा करना है। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निवेदन करके बताना चाहता हूं, ये जो आर्थिक नाकेबंदी की है ना, पहले अपने घरों में आर्थिक नाकेबंदी करते तो ये समस्या आती ही नहीं। आपने मजदूरों को लाके नाकेबंदी किया, आर्थिक नाकेबंदी, लेबरों को लाके किया। आपने कुछ लेबरों को पेमेंट नहीं दिए, वो लोग हल्ला मचा रहे थे। पीजीयू माठे उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला शांतिनगर रायपुर में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरेंद्र मिश्रा रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने समस्त कार्यक्रम को विशेष बना दिया। बता दें कि विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक के नवप्रवेशी बच्चों का पारंपरिक रूप से तिलक और पुस्तकों के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। वहीं विधायक मिश्रा ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और शाला विकास के लिए शेड निर्माण सहित हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विधायक मिश्रा को विधायक परिवार की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने अपने उद्बोधन में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नीति बताते हुए विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिलाया। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर वायरल एक युवक जो कि थीम रोड पर बाइक से खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही यातायात पुलिस ने युवक का 2300 रुपए का चालान काट दिया। बता दें कि गाड़ी नंबर से उस युवक को ट्रेस किया गया, जिसका नाम अरुण पुत्र कल्ला रावत जो कि तानपुरा का है पाया गया, जो बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट लगाए ये खतरनाक स्टंट कर रहा था। जब पुलिस ने युवक से पूछा तो युवक ने कहा कि फेमस होने के लिए स्टंट करता हूं और सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूं। उसके बाद यातायात पुलिस ने उसको बताया कि ये तरीका गलत है और भी कई तरीके हैं जिससे आप फेमस हो सकते हैं।
इसके चलते पुलिस ने बाद में हिदायत दी कि वे भविष्य में इस तरह के स्टंट ना करें और करता पाया गया तो न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। राज्य में गुणवत्तापूर्ण दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा के अनुरूप सीजीएमएससी ने 70 सप्लाई वाहनों में अत्याधुनिक जीपीएस सिस्टम लगाया। इन जीपीएस युक्त वाहनों से दवा आपूर्ति की लोकेशन और समय की निगरानी संभव हो सकेगी। नेटवर्क न होने पर भी ये सिस्टम रूट रिकॉर्ड कर बाद में अपडेट करता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक महस्के और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के साथ नया रायपुर के सेक्टर 27 स्थित कार्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने दवाओं के स्टोरेज, वातानुकूलतर, वाहनों और ड्राइवरों की कार्यशैली की समीक्षा की। वेबसाइट पर वाहनों की रियल टाइम लोकेशन भी देखी गई। सीजीएमएससी हर साल 1000 प्रकार की दवाएं और 600 प्रकार के कंज्यूमेबल राज्य भर में पहुंचाता है। प्रबंध संचालक पद्मनी भोई ने 16 नए वेयरहाउस खोलने की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने जगदलपुर स्थित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन आरती की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की मंगल कामना की। मंदिर परिसर में पहुंचने पर मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा विधायक मिश्रा का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, ये पवित्र मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जन समर्पण और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटानी और जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आकाश दुबे उपस्थित रहे। उत्तर विधानसभा के विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने निखिल कश्यप, जो कि वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन की दुखद सूचना के बाद उनके निवास पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। विधायक ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे इस असहनीय दुख की घड़ी में परिवारजनों को सबल और धैर्य प्रदान करें। उन्होंने कहा कि निखिल कश्यप का असमय निधन अत्यंत पीड़ादायक है। युवा ऊर्जा और संभावनाओं से भरे इस होनहार युवक का यूं चला जाना समाज के लिए बड़ी क्षति है। बालोद जिले के नगर पंचायत डोंडी लोहारा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी गोपी साहू द्वारा सौंदर्य संसार सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भव्य शुभारंभ उनके माता पिता के कर कमलों से किया गया। ये केंद्र पिछले 10 वर्षों से छोटे स्तर पर संचालित हो रहा था, किंतु इस वर्ष इसे बड़े स्वरूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य घरेलू महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। शुभारंभ अवसर पर स्कूली बच्चों को आमंत्रित कर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई और नौकन्या भोज कराया गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर चुन्नीलाल साहू, जयंती साहू, गोपी साहू, हुलासा चौहान, सनद भुआरे, डॉक्टर पुनेश साहू, पवन साहू, एनएस वीडियो सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष उत्साह देखा गया। अंतागढ़ नगर के नयापारा स्थित किराए के मकान में एक स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार शाम की है, जहां किराए के मकान में एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा ने बाथरूम के चौखट में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम साहिल उइके, पिता स्वर्गीय रतिराम उइके, ग्राम बरेबेड़ा बताया जा रहा है। फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है।
मृतक छात्र नाबालिग होने के चलते मामला संदिग्ध था, जिसके कारण फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, जिसके बाद से जिला मुख्यालय से आज शुक्रवार को दोपहर 12 बजे फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब बॉडी को उतारा गया। बता दें कि बालक छात्रावास में रहकर कक्षा 9वीं में अध्ययनरत था, जिसे मकान में फांसी लगाई गई। वहां पर उसकी मां मानवती, जो कि लखमनाहारा पंचायत की सचिव है, किराए से निवासित है। बता दें कि जिले से पहुंचे फॉरेंसिक टीम की अगुवाई में आतागढ़ पुलिस के द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पारलकोट क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले का सिलसिला जारी है। श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 18 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी प्रसेनजीत बाला उर्फ मिलन बाला को पनखजूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था और 54 ग्राहकों से फर्जी रसीद के माध्यम से 32 लाख की ठगी कर चुका था। अब तक 14 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस के अनुसार इस मामले में कई अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। मामला पनखजूर थाना क्षेत्र का है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक आवेदन लाकर के दिया गया, जिसमें अपने पूर्व कर्मचारी प्रसेनजीत बाला उर्फ मिलन भावेश पखंजूर का रहने वाला है, उसके द्वारा लगभग 32,44,000 रुपया गबन कर दिया गया, जिसमें से कुछ पैसा उनके द्वारा वापस किया गया और लगभग 18,22,419 रुपया का धोखाधड़ी करके गबन करने का आरोप आवेदन दिया गया था, जिसपे जांच किया गया। जांच पर पता चला कि कस्टमर थे जो स्कूटी मोटरसाइकिल जो फाइनेंस कराते थे या अन्य जो गाड़ियां फाइनेंस कराते थे, उनको ये प्रसेनजीत बाला के द्वारा स्वयं जो है पैसा उनसे जो EMI होता था उसको ले लिया जाता था और उस राशि को अपने बैंक में जो श्रीराम फाइनेंस के उसके अकाउंट में जमा न करके अपने स्वयं के उसमें जमा कर दिया जाता था। और कुछ प्रकरण में तो ऐसा भी पता चला है कि जिसमें इन्होंने दूसरे किसी कस्टमर को खुद भी आवेदन लगाया उनके नाम से और उनके नाम से फाइनेंस स्वीकृत करा लिया। इस तरह से कुल टोटल 18,22,000 रुपए की राशि का गबन होने का, धोखाधड़ी करने का ये पता चला है, तो उस पर अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। तो प्रारंभिक है, अभी तो प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए हैं। जैसे जैसे विवेचना होगी और जो जो इनमें संलिप्तता पाया जाएगा सब पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की परंपरा में हरेली मानव और प्रकृति के जुड़ाव को नमन करने का उत्सव है। हरेली आती है तो छत्तीसगढ़ के खेत खलियान, गांव शहर, हल और बैल, बच्चे, युवा, महिलाएं सभी इस पर्व के हर्षोल्लास से भर जाते हैं। जिस हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है, उसके स्वागत में मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी सज गए हैं। पूरा मुख्यमंत्री निवास श्रावण अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व को सुघर परंपरा के रंग में रंग गया है। बता दें, मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व का गरिमा में आयोजन हुआ। त्योहार मनाने के लिए पूरे परिसर को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी CM साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हन शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हन कि ये साल के पहला त्योहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि उला देखें भी, खरीदें भी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानंदी भवन में समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जहां सीएम ने कहा कि समय की मांग है कि 100% दिव्यांगजनों को कौशल युक्त बनाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दिशा में कार्य योजना बनाकर तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वृद्धाश्रमों, अनुदान प्रांत दिव्यांग संस्थानों और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और सुदृढ़ किया जाए। दिव्यांगजनों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाकर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर विभिन्न टेंडरों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बैठक में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मिलने वाले बेघर, बेसहारा, घुमतू दिव्यांग बच्चों और महिलाओं यदि पुनर्वास की आवश्यकता में हो तो उन्हें तत्काल पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाने का पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के शासकीय निवास पर सुबह से हरेली की धूम हो रखी है। उप मुख्यमंत्री सह परिवार हल और कृषि औजारों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौमाता को आटे की लोदी और गुड़ खिलाया। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक रोहित साहू और मोतीलाल साहू भी हरेली पर्व में शामिल हुए। बता दें, हरेली पर उप मुख्यमंत्री साव के निवास पर चहुओर छत्तीसगढ़ संस्कृति, लोक जीवन और खानपान की झलक दिखी। उन्होंने हरेली पर्व में शामिल होने अपने निवास पहुंचे सभी लोगों का परंपरागत छत्तीसगढ़ व्यंजनों से स्वागत किया। और आपको बता दें, इसी के साथ ही अपने निवास में शीशम का पौधा उन्होंने लगाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा छात्रों के हितों के लिए मांगों पर तत्परता से निर्णय लेने के लिए आभार प्रकट किया गया। प्रकोष्ठ ने मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों के बॉन्ड पोस्टिंग में 1 साल की कमी करने के निर्णय का सराहना की। इसके साथ ही पीजी की पढ़ाई कर रहे युवा डॉक्टरों को स्टाइपेंड को पुनः 2 वर्षों से 3 वर्ष करने, मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग करने जैसे प्रकोष्ठ की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रकोष्ठ ने स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया। इसी के साथ ही प्रकोष्ठ ने स्वास्थ्य मंत्री से चिकित्सा छात्रों को बॉन्ड के लिए प्रॉपर्टी मार्टगेज करने की पद्धति को समाप्त करने की मांग रखी। मांग में कहा गया कि डिग्री देने और रजिस्ट्रेशन के सारे अधिकार राज्य शासन के पास ही हैं, अतः इसे खत्म किया जाना उचित होगा। दहसेवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा ने ग्राम पंचायत मोतिमपुर, मिधईपुर, छड़िया, आलेसुर और पचरी में जन चौपाल आयोजन कर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी असली ताकत है। विधायक शर्मा ने जनता को भरोसा दिलाया कि मैं राजनीति में नाम या पद के लिए नहीं आया हूं, मेरी प्राथमिकता सिर्फ आप लोगों की सेवा है, इसलिए आज आपके द्वार तक आपकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने आया हूं। वहीं जन चौपाल में ग्रामीणों ने विधायक को अपनी समस्या बताई कि परसादा मोतिमपुर खुर्द की रोड बहुत जर्जर हो चुकी है, जिसको बनाने के लिए विगत 30 साल से मांग की जा रही है, आज तक पूरी नहीं हो पाई। उक्त रोड को बनाने पूरा प्रस्ताव विधायक ने तुरंत प्रस्तावित भेज दिया। ग्राम आलेसर में बच्चों की समस्याओं को सुनते हुए शाला में प्रार्थना रोड, किचन शेड, शौचालय की घोषणा भी की गई। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिस्तर दशहरा पर्व के प्रथम पूजा विधान पाट यात्रा को हरियाली अमावस्या के दिन मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने प्रांगण में संपन्न किया गया। इस पूजा विधान को पूरा करने के लिए ग्राम बिलोरी के जंगल में साल के पेड़ का चयन कर पूजा अर्चना कर काटा गया। इस लकड़ी से रथ निर्माण के लिए बनाए जाने वाले औजार परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर रस्म पूरी की गई। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का शुभारंभ किया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बस्तर सांसद और जिला कलेक्टर हरीश एस भी पूजा में शामिल हुए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।